विधायक जी, अब मामला तो देखिए सरकार के संज्ञान में आ गया है। नंबर आ सकता है, भी हो सकता है आपकी कोठी का कनेक्शन कट जाए, होली का रंग फीका ना हो जाए। अब तो जरूर कटेगा ही हो, क्यों जब संज्ञान में आया, और भाई कटना भी चाहिए। वैसे फिर हमारे तो बच्चे भी छोटे हैं, पढ़ाई का भी है, पब्लिक भी आती है। अरे आगे गर्मी भी आ गई, गर्मी भी ना हो तो रात को लाइट तो चाहिए। मेरा कसूर हो फिर तो काट दे। मैं जितने दिन का वो देखो, ये सारे मेरे डिमांड ड्राफ्ट जो भी है बिल मैंने वो कर रखे हैं, भर रखे इसमें। तो आपको भी फिलहाल डर लग रहा है भी कनेक्शन कट ना जाए, भी आकर्षण उपल ने खबर चलाई कनेक्शन कट सकता है। आएगी उस मोड पे। तो मेरा यही बिजली विभाग से सुझाव है, भाई मेरे समय का पेंडिंग हो फिर तो काट दे, और पिछला है तो उनसे लिया जाए जो जो इसमें होली के रंग में भंग ना डले। बस होली के रंग में भंग तो परमात्मा ठीक रखे, बाकी सब कनेक्शन ना काटे बस। हाँ। जब सैया माहे कोतवाल तो डर काहे का, ये कहावत बहुत पुरानी है, और कहावत इसलिए बनाई गई है कि जब सरकार मेरी अपनी हो तो मेरा आखिर कोई कुछ क्या कर पाएगा। आज मैं पहुंचा हूं सीएम सिटी करनाल के एक विधायक के घर, जिनके घर का बिल पेंडिंग है 14,31,112 रुपए। ठीक सुना आपने, 14,31,112 रुपए विधायक जी की कोठी का बिल पेंडिंग है, और ये बिल पिछले कई सालों से भरा नहीं गया है। अगर आप कोई भी बिल नहीं भरते तो आपके घर का बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है। लेकिन विधायक धर्मपाल गोंदर, जो कि नीलोखेड़ी से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे 2019 में, निर्दलीय विधायक बने, बीजेपी सरकार को समर्थन दिया, और बदले में उनके बेटे को, जो कि बताए जाते हैं कि प्रिंसिपल है, धर्मेंद्र सिंह, आप देख सकते हैं कि इनकी कोठी है 45A, और बाहर विधायक जी का बोर्ड भी लगा है। विधायक जी का नाम है श्री धर्मपाल गोंदर, विधानसभा नीलोखेड़ी से ये विधायक है। इनके कोठी का जो बिल पेंडिंग है वो है बिजली का बिल पेंडिंग 14,31,112 रुपए। अरे भाई, मेरा और आपका 3100 रुपए का बिल पेंडिंग हो तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, लेकिन विधायक जी के घर का पिछले कई सालों का बिल पेंडिंग है। इसी कोठी के अंदर करनाल के सांसद भी रहे, इसी कोठी के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी अमरिंदर सिंह भी रहे। उनकी कोठियों का भी जो बिल है, बिजली का बिल, भरा नहीं गया। और अब जो विधायक धर्मपाल गोंदर है, उनकी कोठी पे फिलहाल हम पहुंचे हैं। इनका जो बिल है वो फिलहाल पेंडिंग चल रहा है। अब देखना है कि आखिर क्यों ये बिल पेंडिंग है, क्या विधायक जी अपना बिल भर रहे हैं, या फिर पीछे जो मुख्यमंत्री के ओएसडी अमरिंदर सिंह थे उन्हीं के समय से ये बिल पेंडिंग चल रहा है। ये बीच में ये कोठी सांसद करनाल को भी अलॉट की गई थी। देखना होगा कि क्या उनका बिल पेंडिंग चल रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है विधायक जी की वो तैयार है, कहीं जाने की तैयारी में है, लेकिन वो कहीं जाएं इससे पहले एक बार विधायक धर्मपाल गोंदर से बात कर लेते हैं कि आखिर उनकी कोठी का ये बिल पेंडिंग क्यों है, क्यों आज तक उनका बिजली का कनेक्शन काटा नहीं गया, क्या उन्हें इस बारे में कोई जानकारी है, क्या वो अपना बिल अदा कर रहे हैं, या फिर ये बिल पिछले जो लोग यहाँ पर रहते थे उनकी तरफ से ही पेंडिंग है। ये सारे सवालों के जवाब अब लेंगे नीलोखेड़ी के विधायक धर्मपाल गोंदर से, जो कि अंदर मौजूद है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। उनसे एक बार जानेंगे कि आखिर वो इस मामले में क्या कुछ कहती हैं। आम आदमी का बिल अगर 2 दिन लेट हो जाए तो उसकी बिजली कट जाती है, लेकिन विधायक जी के घर पर मौजूद है, बिजली आज तक कटी है या नहीं कटी, वो उनसे ही जान लेते हैं। धर्मपाल जी, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके चैनल के माध्यम से नीलोखेड़ी हल्के की जनता को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निवेदन करता हूं भी पिछले गिले शुक्वे मिटा के एक दूसरे को गले लग के जी होली खेलें और अपने प्यार बनाए रखें। विधायक जी, आप जिस कोठी पे रहते, 45 नंबर कोठी है, पहले ये मुख्यमंत्री के ओएसडी अमरिंदर सिंह के पास हुआ करती थी, फिर शायद 2020 में आपके पास ये कोठी आ गई थी। आपकी कोठी का बिल 14,31,111 रुपए पेंडिंग चल रहा है, 7.5 लाख रुपए उसके ऊपर फाइन है। आम आदमी का कनेक्शन होता है तो बिजली काट देते, कहते पहले बिल भरो। आपका कनेक्शन आज तक कटा है, आपको पता है कि आपका बिल पेंडिंग चल रहा है? इसका तो मेरे को पता नहीं जी, बिल पेंडिंग क्या है। जिस दिन हम यहाँ आए थे, ये मेरे छोटे बेटे के नाम है जी, तो यहाँ हम आए थे 9 मार्च 2020 को अलॉट हुई थी जी। उस समय से हम आज तक इसमें बिल भर रहे हैं अपना। जितनी उस दिन यूनिट थी उसके हिसाब से हमारा कोई 1 रुपए का बिल पेंडिंग नहीं। पहले का उन्होंने कहा था भी पिछले हैं, उस टाइम 6 लाख कुछ थे जी। तो मैंने कहा भी इसका मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लिया दिया था,
उन्होंने बिल कहा था भी ले आओ, मैं चंडीगढ़ बिल दिया आया था, उसके बाद पता नहीं भरा गया नहीं भरा गया, कौन कौन इसमें रहे पीछे, कब का बिल पेंडिंग है ये मेरे को नहीं पता। जिस दिन से हम आए थे हमारे पास सारा रिकॉर्ड है। ये जरूर हो जाता है भी 1 महीने हम नहीं भर सकते खर्चे की कारण, तो 2 महीने का इकट्ठा भर देते हैं। मेरा जब से मेरा बेटा इसमें आया उस टाइम से महाराज जितना रिकॉर्ड अनुसार पूरा बिल देख रखे हमने। तो विधायक जी, जो ये अब मेरे पास एक बिल है जिसका अकाउंट नंबर है 2373980000 SDE कंसल हाउस नंबर 45 करनाल के नाम पे ये रजिस्टर्ड है, क्योंकि PWD के शायद ये जो घर है वो बने हुए हैं, और आपका जो बिल है वो 14,31,112 रुपये दिखा रहा है। 7,51,831 रुपये 62 पैसे आपका लेट फाइन दिखा रहा है। आपने मुख्यमंत्री जी से बात करी थी, तो इसका मतलब आपकी नॉलेज में तो था कि पिछला बिल पेंडिंग चल रहा है? जी, बस ये नहीं पता भी भर दिया कि नहीं। जैसे उन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल मंगाए थे, चंडीगढ़ में दिया आया था, उसके बाद उन्होंने किसकी ड्यूटी लाई, भर दिया या नहीं भर दिया, उसके बाद मेरे को पता नहीं। आज तक का परसों नरसों हमने पे कराया है, 28,000 कुछ लगभग है जी। तो उससे पिछले भी हमारे पास जब से हम आए, आपको बताया अभी 9 मार्च 2020 में ये अलाट होया था जी। और उस समय से आज तक हमारा बिल कोई पेंडिंग नहीं। क्यों पता ही है जी, हम तो एक दिन ना भरते तो कट ही जाता, उस रिकॉर्ड अनुसार में भर रहे हो आप। भर रहे हैं। तो फिलहाल ये थे धर्मपाल गोंदर। इनका कहना है कि जो बिजली का बिल है, कोई एक बिल है तो एक बार दिखा दीजिए, इसका अकाउंट नंबर भी मैच कर लेते हैं कि अकाउंट नंबर यही है या नहीं है, क्योंकि विधायक जी का कहना है कि उन्होंने जो बिल है वो भर रखा है, बिल यहाँ पर मौजूद है, और बाय चेक या बाय डिमांड ड्राफ्ट आई थिंक इसकी जो पेमेंट है वो भी हुई है। और जो अकाउंट नंबर है वो एक बार यहाँ पर मैच कर लेते हैं कि अकाउंट नंबर क्या है। तो अकाउंट नंबर 2373980000 और 2373980000, ये देखिए एक बार जूम कर दिखा दीजिए, यही अकाउंट नंबर है। तो यानी कि जो बिल मेरे पास मौजूद है ये वही बिल है जो विधायक जी के घर का कनेक्शन है। लेकिन विधायक जी का कहना है कि जब से वो यहां पर आए हैं, ये देखिए इनके पास इसकी रसीदें मौजूद है, यानी कि विधायक धर्मपाल गोंदर अपनी जिम्मेदारी के तहत इसको जो भुगतान है वो जरूर यहां पर कर रहे हैं, और बकायदा ये देखिए बाय डीडी इसका जो भुगतान है वो किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 2020 में विधायक धर्मपाल गोंदर को ये घर अलॉट हुआ था, उसके पहले का जो बिल है वो पेंडिंग है। विधायक जी, ये तो बात आपको समझनी चाहिए, माननी चाहिए कि आपने तो देखिए बिल भर दिया। अगर मैं किसी के घर पर किराएदार हूं, पिछला बिल पेंडिंग है, जब तक पिछला नहीं भरूंगा तब तक अगला बिल लिया नहीं जाएगा। आप अपना बिल भर रहे हो ये ठीक है, लेकिन पिछला बिल तो भरना चाहिए ना। इससे लोगों में क्या मैसेज आएगा कि सरकार अपना ही बिल नहीं भर रही? मैं तो जो जितना यूज कर रहे हो भर रहे हो जी। पहले का किस किस के पास ये कोठी रही मेरे को नहीं पता। जिस टाइम आया उस टाइम अमरिंदर जी भी नहीं थे शायद, इसमें कोई उसके बाद MP साहब ने ले ली थी इसको, तो कितने दिन वो रहे ये भी नहीं मेरे को पता। जब से मैं रह रहा हूं मेरा क्लियर है जी। तो यानी एक विधायक के तौर पर, एक सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर, यानी आपकी तो चलिए छवि अच्छी है और वो सब कुछ सामने दिख भी गया कि विधायक खुद अपना जो बिल है वो भर रहे हैं। लेकिन सरकार का अगर बिल पेंडिंग है सर, 7.5 लाख रुपए इसके ऊपर यानी कि सरचार्ज लगा हुआ है, आपको लगता है कोई आम आदमी होता, आकर्षण उपल होता या कोई और होता, मेरा कनेक्शन चल सकता था इतनी देर? नहीं, हम रोज ही भुगतते हैं जी। गांव में बेचारे आते हैं, किसी का 5,000 किसी का 8,000 हो जाता है, और कईयों का तो 3,000 रुपये कट जाता है। तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो कहते हैं भी 2 बार में करवा दो। किस्त हम जरूर करवाते हैं उनकी, और वो 2-3 किस्तों में भर के उनका मीटर लग जाता है जी। तो ये पता नहीं, यानी कि आम आदमी को जो सुविधा मिलती है वो आम ही है, जो खास आदमी को सुविधा मिलती है वो खास है। ये तो देखो इतना बिल पेंडिंग है, तो जिसके पिछला रिकॉर्ड लेके उनसे भरवाना चाहिए। जो भी इसमें ये यूज करी है, यहाँ AC भी चले होंगे, पंखे भी चले होंगे, तो बिल तो आ ही रहा है, बिजली की खपत तो हो ही रही जी। तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आप डालेंगे? आपने बीजेपी को समर्थन दिया हुआ, सरकार को समर्थन, आपके समर्थन से इस समय सरकार चल रही है, तो नायब सिंह सैनी जो अब नवनियुक्त मुख्यमंत्री हैं, क्या उनके संज्ञान में डालेंगे कि इस तरह से सरकारी जितने भी घर अलॉट हुए हैं या सरकारी विभाग है उनका बिल क्लियर करवाया जाए? ये तो मैंने तो डाल दिया था। जैसे पीछे यहाँ DC थे श्री निशांत यादव जी, उस टाइम मैंने उनके सामने कहा था मुख्यमंत्री जी को कि बिल भरवा भी ये बिल पेंडिंग है पिछला। उन्होंने उनको दे दिया था DC साहब को, निशांत जी को। तो उसके बाद फिर मैंने फिर 2-3 महीने बाद या 6 महीने बाद गया, मैं कहा जी वो बिल नहीं भरा गया और वो आ रहा है उस पर बार बार लग के,
तो उन्होंने कभी मेरे को दे, जब मैं वहाँ दिया था, जो साफ सुथरी बात है वही करनी चाहिए। जी 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 मुख्यमंत्री जी ने कहा भी तभी मैं भरवा दूंगा, जी। तो उन्होंने किसी को कहा भी होगा, फिर कोई नहीं भरा किसी, उसमें मेरा तो कसूर है उसमें नहीं। आपका कसूर नहीं है, लेकिन कसूर उस सिस्टम का जरूर है जिस सिस्टम का हिस्सा हम सब लोग हैं। मैं आपको अभी लेटेस्ट बात बताता हूँ, ये मामला मेरे संज्ञान में कैसे आया। अभी कुछ दिन पहले मेरा बिल सिर्फ 2 दिन लेट हो गया था, क्योंकि पेटीएम की सर्विसेज बंद हो गई थी, मैं बिल भर नहीं पा रहा था। तो 2 दिन मेरा बिल जो घर का है वो लेट हो गया। मेरा बिजली का कनेक्शन कटता है। मैंने एक अधिकारी को कॉल किया कि मेरा जो बिजली का कनेक्शन है वो क्यों कटा है, तो उन्होंने बताया कि बिल पेंडिंग है। और उसी दौरान जब मैं बिजली बोर्ड के ऑफिस में गया तो मुझे पता लगा कि जो विधायक धर्मपाल गोंदर है उनके घर का पिछला बकाया 4,31,112 रुपए के आसपास पेंडिंग है। 7.5 लाख रुपए इसके ऊपर फाइन लगा हुआ है कि विधायक जी के घर का कनेक्शन तो आज तक नहीं कटा। उससे पहले ये एमपी महोदय को कोठी दी गई थी, तब भी ये कनेक्शन नहीं कटा। उससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी अमरिंदर सिंह के पास ये कोठी थी, तब भी जो कनेक्शन है वो नहीं कटा। लाखों रुपए का बिल पेंडिंग है। लाखों रुपए सरकार ने ही सरकार के देने हैं, लेकिन ना सरकार ने कनेक्शन काटा, ना सरकारी कोठी का कनेक्शन कटता है तो आपका या हमारा कनेक्शन कटता है, क्योंकि हमने वोट देकर सरकार खड़ी कर दी है। सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।